AIMIM 1927 में यह पार्टी बनाई गई और पार्टी किसके कहने पर बनी? हैदराबाद के निजाम के कहने पर बनी। इस पार्टी का मकसद था एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ये AIMIM का आपको इतिहास बता रहा हूं और ये इतिहास के पन्ने आप पलटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी इस देश का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। 1927 में यह पार्टी बनाई गई, हैदराबाद के निजाम के कहने पर बनी और उस वक्त पार्टी का नाम था MIM, यानी ऑल इंडिया शामिल नहीं था। इन्हें भारत नहीं चाहिए था। इनका मकसद था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, जैसा जिन्ना चाहते थे, यानी हैदराबाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने। 1944 में 1944 का वक्त आते आते कासिम रिजवी, जो इनके लीडर हुआ करते थे, कासिम रिजवी, और रिजवी ने 1.5 लाख रजाकारों की फौज तैयार की। रजाकारों की यह फौज इसलिए तैयार की गई थी कि भारत में हैदराबाद के विलय को रोका जा सके। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोल लिया। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? इन्होंने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया, हिंसा किया और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। सितंबर 1948 जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, यानी ये वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में उसका विलय किया जा रहा था। रजाकारों की जो फौज थी उसको रोका गया और सरदार पटेल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय कराया, वरना आज हैदराबाद भारत में नहीं होता। ये कासिम रिजवी और ये MIM मिलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले थे। यानी इसी साल में जब वो ऑपरेशन पोलो चला, MIM को बैन कर दिया गया क्योंकि ये पार्टी देश के लिए खतरा थी। और इसके जो नेता थे कासिम रिजवी, उन्हें 1957 तक जेल में रखा गया। उसके बाद कासिम रिजवी को छोड़ा गया, लेकिन इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो जेल से छूटने के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। कासिम रिजवी पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन उसने एक काम किया। जब वो पाकिस्तान गया तो उसने अपनी बैटन यानी MIM की जिम्मेदारी एक वकील को दी और उस व्यक्ति का नाम था, आपको सुनना चाहिए, उस वकील का नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी और ये थे असदुद्दीन ओवैसी के दादाजान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी वो कासिम रिजवी जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, वो चला गया पाकिस्तान, लेकिन उसने MIM की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के दादाजान अब्दुल वाहिद ओवैसी को दे दी कि अब तुम संभालो। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर MIM का नाम बदला और इसको बना दिया ऑल इंडिया MIM। और उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी हैं, पिताजी थे मतलब, अब तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने फिर इसकी बागडोर आगे बढ़ाई। 1975 में इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली अपने पिताजी से और इन्हीं के बड़े बेटे हैं सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। नंगा करके नहला रहा है। आज आप सुन रहे थे। अब आपको यह इतिहास का चैप्टर इसलिए बताया कि यह कासिम रिजवी की सोच, ये घूमते फिरते MIM की सोच यहां से होते होते इस असदुद्दीन ओवैसी नाम के व्यक्ति में आपको नजर आती है, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है।